Hi everyone. Today I am going to start फिफ्थ यूनिट ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर 1 to 4 का तो आपने प्रोवाइड कर दिया है लेक्चर्स 1 to 4 यूनिट का, बट फिफ्थ यूनिट का और 6 यूनिट का नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो आज हम लोग फिफ्थ यूनिट शुरू करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 1 to 4 नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन 1 to 4 यूनिट तक आते हैं। 1 से 4 यूनिट अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इजीली आप लोग पास कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। बिकॉज ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो 1 to 4 से ही आता है। कुछ पोर्शन जो होता है 1-2 क्वेश्चन यूनिट 5th और 6 कंबाइन करके कभी कभी आ जाता है। तो अगर आप लोग 1 to 4 भी अब तक अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। बाकी हम लोग आगे पढ़ ही रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखने वाले क्या क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का इंटरफेस देखने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करने वाले हैं। कुछ 1 से 2 लेक्चर थ्योरी पोर्शन कवर करने वाले हैं, क्या क्या होता है, क्या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होता है, कौन कौन से हार्डवेयर हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्या एडवांटेजेज है इसका, कैड का कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैड को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा आपको सिलेबस में दिया हुआ है उसी सीरियली वाइज हम लोग चलेंगे और जैसा जैसा बीच में ज़रूरत पड़ता चला जाएगा मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँगा और फिर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कराकर आगे के लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। मीन्स लैपटॉप पे कैसे कैसे कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा टूल है, कैसे किससे परफॉर्म करते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग को जाननी है वो मैं यहाँ पर आगे के लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। तो आज का देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ड्राफ्टिंग होता क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग कर रहे हैं कंप्यूटर के हेल्प से, कंप्यूटर को ऐड करके। मीन्स हम लोग को ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के हेल्प से और प्लस कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग वहाँ पर डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैड बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी डिफिनेशन तो है ही, बुकिश डिफिनेशन तो है ही, बट मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्राफ्टिंग करना है, डिज़ाइनिंग करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसी को हम लोग बोलते हैं वो कैड हो रहा है। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन भी वही चीज़ है बट उसको थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इज़ अ टेक्निकल प्रोसेस इन विच इंजीनियरिंग और डिज़ाइन रिलेटेड पर्सनल यूज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। वही बोल रहा है कि इंजीनियरिंग हो गया या डिज़ाइन रिलेटेड पर्सनल हो गया, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करता है एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है टू ड्राफ्ट आर्किटेक्चर और ऑब्जेक्ट्स। कुछ आर्किटेक्चर ड्रॉ करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को ड्राफ्ट करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर डिज़ाइन करने के लिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है, एक तरह का टेक्निकल प्रोसेस है। सेम चीज़ है जैसा कि मैंने बताया सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी बोल रहा है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग यूटिलाइजेज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का यूटिलाइज करता है एंड सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करता है फॉर डिज़ाइनिंग एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल अप्लायंसेज टू बिल्डिंग्स। मतलब छोटा से छोटा चीज़ को बनाने के लिए या फिर बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उसी को कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वही है, ड्राफ्टिंग करना है या डिज़ाइनिंग करना है कंप्यूटर के हेल्प से। कंप्यूटर के हेल्प से मतलब कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करना है प्लस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है। और उसको लैंग्वेज के फॉर्म में आप लोग ऐसा, अगर डिफिनेशन आता है, बट डिफिनेशन तो नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या एडवांटेज है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है, नॉर्मल जो हम लोग ड्राइंग करते थे पहले शीट पर या अभी भी करते हैं तो उससे क्या इसमें फ़ायदा मिलता है हमें, वो हम लोग को यहाँ पर एडवांटेज देखना है। ये जानना ज़रूरी है बिकॉज कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कैड जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस कैड का यूज़ क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, उसको क्या फ़ायदा है उससे। तो सबसे पहले फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, इट इंक्रीजेज द एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर। कहने का मतलब क्या हुआ, यह इंक्रीज़ करता है एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर। जो डिज़ाइनर है, मान लीजिए कि हम लोग शीट पर ड्रॉ कर रहे हैं पेंसिल और रोलर स्केल या फिर मिनी ड्राफ्ट के हेल्प से, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप लोग अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपके एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आपका लाइन एग्जैक्ट कितना है। 10 बोला है तो 10 का ही है, या फिर 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 10.1 हो गया है, या 10 से थोड़ा सा कम हो गया, तो आपके एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी है। बट अगर हम लोग कैड यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो जितना हम लोग वहाँ पर 10 सेंटीमीटर का अगर लाइन ड्रॉ करना है तो वो 10 का ही बनेगा, विड्थ जितना चाहिए विड्थ उतना ही बनेगा। तो एक्यूरेसी
को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करता है। मतलब जो हम लोग को प्रोडक्टिविटी चाहिए वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर मिल पाता है यहाँ। तो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर रहा है एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिज़ाइनर। उसके बाद क्या बोला, इट अलाउज डिज़ाइन अल्टरेशन टू बी मेड ईजली। मतलब अगर हम लोग कुछ डिज़ाइन में अल्टरेशन करना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो अगर हम लोग पेंसिल से बना रहे हैं शीट पर, तो अगर चेंजेस लाना है तो पूरे को रब करना होगा या फिर शुरू से बनाना होगा। बट यहाँ पर अगर हम लोग को मान लीजिए कि बड़ा साइज़ था, फिर अचानक से हुआ कि नहीं इतना बड़ा नहीं बनाना है, कुछ छोटा साइज़ बनाना है, तो हम लोग अगर यहाँ पर 50 है और ये 30 है, अब मान लीजिए हम लोग को बनाना है 30 और 20 का, तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर पे अगर 30 और 20 यहाँ पर बस खाली यूनिट चेंज, यहाँ पर अगर हम लोग डायमेंशन चेंज कर दें, 30 और 20 कर दें, तो ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाता है। बट हम लोग शीट पर वैसा नहीं कर सकते हैं। शीट पर हम लोग को या तो उसको रब करना होगा या फिर नया बनाना होगा। तो डिज़ाइन अल्टरेशन यहाँ पर काफ़ी आसान है कैड के हेल्प से। आगे देखेंगे हम लोग कैसे होता है। इट ऑफर्स बेटर ड्राइंग विजुअलाइजेशन थ्रू कलर। मतलब कलर यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर 3D हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, कलर के हेल्प से भी हम लोग वहाँ पर बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिख सकता है। जैसे कि बिल्डिंग का आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो बिल्डिंग का आप लोग देखते होंगे, डिज़ाइन हम लोग करते हैं या फिर कहीं पोस्टर लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर कलर के हेल्प से हम लोग दिखाते हैं कि इस व्यू से कैसा दिख रहा है, उस व्यू से कैसा दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा बेटर वहाँ पर विजुअलाइजेशन होता है कलर के हेल्प से, जो कि हम लोग शीट पर उतने बेटर तरीके से नहीं समझा सकते हैं। फिर उसके बाद है ड्राइंग आर ईजियर टू स्टोर एंड रिट्राइव। ड्राइंग जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग ईजिली स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में अगर हम लोग को ऑब्टेन करना है, फिर से देखना है, तो हम लोग रिट्राइव भी कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है लेस स्टोरेज स्पेस इन इज़ रिक्वायर्ड। लेस स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अलग से हम लोग को शीट के रखने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बस हम लोग फाइल के फॉर्म में ही कंप्यूटर में रख लेते हैं और काफ़ी कम KB का फाइल रहता है, वो ज़्यादा बड़ा फाइल भी नहीं रहता है। वही लिख रहा है लेस स्टोरेज स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। ये सब एडवांटेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्यूरेसी अच्छा होता है। अल्ट्रेशन हम लोग डिज़ाइन में अल्ट्रेशन करना है वो अच्छे से कर सकते हैं। कलर के थ्रू हम लोग विजुअलाइज अच्छे कर सकते हैं। फिर ड्राइंग जो है उसको ईजियर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज स्पेस का रिक्वायरमेंट भी कम होता है। तो ये था एडवांटेज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि अगर कैड हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर का कुछ हार्डवेयर यूज़ होता होगा, तो कौन कौन सा हार्डवेयर हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। जो भी आपका टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है मैं थोड़ा सा उसको कवर करते चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप लोग को ऑलरेडी पता है कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है CPU, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हम लोग मेमोरी होता है, उसके बाद इनपुट डिवाइस होता है, फिर आउटपुट डिवाइस होता है। मेनली कंप्यूटर में यही होता है, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर कैड को परफॉर्म करते हैं, या कैड जो होता है, कैड हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हार्डवेयर। ये सब हार्डवेयर की हेल्प से। अब वन बाय वन देख लेते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं, बट थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को रिवाइज़ करा देता हूँ कि कैसा होता है और क्या क्या होता है। CPU क्या होता है, और ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे अगर आप लोग सिस्टम पे बैठे होंगे, बिकॉज आप लोग फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर भी आप लोगों का सिलेबस में है ही, तो आप लोग देखे होंगे CPU क्या होता है। CPU क्या होता है? मेन ब्रेन होता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है। सारी चीज़ें इसी में होती है। मेमोरी जो भी होता है, रैम होता है, जब जो भी होता है सब इसी में आपको होता है। जो भी प्रोसेस करता है यही करता है, CPU ही करता है। तो देख लेते हैं इसका। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स डेटा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फंक्शन फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनपुट आउटपुट डाटा परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करता है। जितना भी है सब ये CPU ही करता है। ऑलरेडी आप जानते ही हैं और काफ़ी बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं CPU के बारे में। फिर स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा होता है या क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर हम लोग फाइल को स्टोर करते हैं, या फिर रैंडम भी होता है, टेम्पररी भी होता है, वो भी होता है। तो रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब चीज़ें होता है, फ्लॉपी हो गया, ये सब स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जिसमें से हम लोग डेटा को CPU में या फिर आपको प्रोसेसिंग के लिए सेंड करते हैं। मतलब इनपुट का इन दे रहे हैं, उसमें इनपुट दे रहे हैं इनपुट के फॉर्म में। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो वो हम लोग कमांड दे रहे हैं सिस्टम को कि ये कमांड है, ये टाइप हम कर रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, ये सब आपको इनपुट डिवाइस होता है। माउस हो गया, ये सब आपको इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। ऑलरेडी आप देखे भी हैं कैसा दिखता है। कीबोर्ड ये हो गया, माउस ये हो गया, ये सब हम लोग इनपुट देने के लिए, मतलब यहाँ पर कमांड देते हैं, डेटा यहाँ पर सप्लाई करते हैं CPU को, और फिर उसी के हिसाब से वहाँ पर परफॉर्मेंस वहाँ पर होता है। ये जॉयस्टिक है जो गेम वेम खेलने का काम आता है।
ये सब इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस जहाँ पर जो भी हम लोग कमांड दिए थे वो कहीं अपीयर होगा, कहीं अगर दिखेगा, जैसे कि मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया या स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर हो गया जहाँ पर हम लोग कुछ लिखे हैं अगर कीबोर्ड से तो मॉनिटर पर दिखा, प्रिंटर में प्रिंट हुआ, स्पीकर से वो कुछ आवाज़ें आई, अगर हम लोग वहाँ पर कुछ अगर म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो ये सब आउटपुट डिवाइस होता है। तो मेनली हमने देखा क्या क्या होता है, कौन कौन सा हार्डवेयर यूज़ करते हैं। फर्स्ट हो गया CPU, सेकेंड हो गया मेमोरी के लिए या फिर आपको स्टोरेज डिवाइस, थर्ड हो गया इनपुट डिवाइस एंड फोर्थ हो गया आउटपुट डिवाइस। तो मेनली यही होता है, इसी हार्डवेयर के हेल्प से हम लोग यूज़ करते हैं, कैड को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए। बिकॉज कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, वो देख लेते हैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए। सबसे फर्स्ट है ऑटोकैड, सेकेंड है कैटिया, थर्ड है क्रियो, फोर्थ है सॉलिडवर्क, फिफ्थ है सॉलिड एज। तो सबसे फर्स्ट जो ऑटोकैड है हम लोग को वही पढ़ना है, ऑटोकैड अपने सिलेबस में ऑटोकैड ही है। कैटिया आपको मैकेनिकल वाले, ऑटोमोबाइल वाले पढ़ते हैं, क्रियो भी मैकेनिकल वाले ही पढ़ते हैं। मतलब जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मैकेनिकल ही पढ़ेंगे, बट जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होता है जिस ब्रांच में उस हिसाब से वो पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही पढ़ें। जैसे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, ऑटोकैड सिविल वाले भी पढ़ते हैं, ऑटोकैड मैकेनिकल भी पढ़ सकते हैं, कंपोनेंट्स वहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट जिस सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज चाहिए वो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको मेनली सॉफ्टवेयर जो है आजकल यूज़ किया जा रहा है, ऑटोकैड, कैटिया, क्रियो, सॉलिडवर्क्स और सॉलिड एज, सबका यूज़ हम लोग कैड के लिए करते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं। अब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे सिर्फ ऑटोकैड के बारे में, बिकॉज आपके सिलेबस में जो है ऑटोकैड ही है, ऑटोकैड को ही हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर में रन करके देखेंगे कैसे कैसे वहाँ पर परफॉर्मेंस हो रहा है, कौन कौन से कमांड्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। रिवीजन के लिए आप लोग का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि आपको पहले वाले यूनिट से है, मतलब 1 to 4 यूनिट से है, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से है। इन विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहा है, लाइज होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, होता है ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है उसके बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज हो रहा है। तो वो कौन सा प्रोजेक्शन मेथड है या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपको बताना है। तो आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि उसको वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल है या फोर्थ एंगल है या नन ऑफ दीज है। आप लोग इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आगे का लेक्चर हम लोग आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट से लेकर 4th यूनिट तक नहीं देखे हैं उसको लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होता है वो प्रैक्टिस का ही चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप स्कोर उतना ज़्यादा करने वाले हैं। बिकॉज मैंने जो प्रोवाइड किया है अगर आप उतना अच्छे से पढ़ लें तो आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिकॉज पिछले सेमेस्टर का जब मैं क्वेश्चन देखा था तो आई थिंक 70 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन 70 मार्क्स में 60 मार्क्स का क्वेश्चन आई थिंक वहाँ पर इजीली सॉल्व हो जा रहा था मेरे लेक्चर्स से। तो अगर आप लोग 60 भी सॉल्व करके आएंगे तो सफिशेंट है, बट अगर आप लोग 70 कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, बट अगर 60 भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उसमें वहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।